खरबूजा भले ही खरबूजे को देखकर रंग बदले, पर बिजूखा ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा समझदार होता है। उसने देखा है कई रंग बदलुओं का अंजाम। उसे पता होता है कि उसकी मटके नुमा गर्दन पर जो आंखें बनी हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, देखने के लिए नहीं। खेत में खड़े बिजूखे को यह भी पता है कि बोलने का नहीं। बिजूखा बखूबी जानता है कि जिसने उसे खेत में खड़ा किया है वही सुप्रीमो है। उसके सामने वो कभी असरदार नहीं बन सकता। बिजूखे का दूसरा बड़ा गुण होता है निर्विकार बने रहना। फसल उगाने वाला भले ही उसे रखवाली के लिए खड़ा करे, वो खुद कुछ कभी नहीं करता। चोर खुद उसे देखकर डर जाए तो ठीक, नहीं तो उसकी बला से। अब खेत की फसलों को दीमक लगे या फसल चोरी हो, उसकी जेब से किया जाता है। हर बार नई फसल आने से पहले फसल चोर उसे उकसाते भी है, उत्तेजित करने की भरसक कोशिश भी करते हैं, और मजाल है कि वो टस से मस हो जाए। खेत में होने वाली हलचल भी उसे कभी विचलित नहीं करती। फसल पर फैली हवा में संचार की गड़बड़ हो या आसमान में उड़ने वाले पंखदार चील गाड़ी नुमा पक्षियों की, वो ध्यान नहीं देता, दे भी नहीं सकता। आखिर उसकी गर्दन तो सीधे देखने के लिए बनी है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे देखने के लिए नहीं। वैसे बिजूखा खुश रहता है कि फसलें मेरी वजह से सुरक्षित है। उधर किसान खुश रहता है कि मुफ्त का यह रखवाला बड़े काम का है। खेत के पंछी और आवाजा जानवर भी खुश है कि ये लल्लू तो सिर्फ डराता है, मारता नहीं। सबके अपने अपने कारण है खुश होने के। ठीक ही है, सभी किसी एक कारण से खुश हो भी नहीं सकते। अच्छा, बिजूखे तो कई दूसरे भी हैं, पर सबके कमर की लकड़ियां टेढ़ी है, सीधे खड़े हो ही नहीं पाते। अब किसान भरोसा करे भी तो कैसे? और तो और बिजूखे के साथी भी उस पर कभी भरोसा नहीं करते। जब तक किसान के संगी साथी कोशिश करते रहते हैं कि किसी दूसरे बिजूखे को खड़ा कर लें, पटाखे वटाखे भी चला लेते हैं खुशी खुशी, लेकिन बिजूखा बनना भी सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता, ऊपर से ही लिखवानी पड़ती है किस्मत। किसी बिजूखे को आपने कभी मुस्कुराते भी नहीं देखा होगा। अरे देख भी नहीं सकते। इतने बड़े खेत की जवाबदारी अपने कंधों पर ओढ़कर कोई मुस्कुरा भी कैसे सकता है? और इन दिनों नाइट वॉचमैन की तरह खेत में खड़ा बिजूखा बड़ा परेशान है। परेशानी ये कि गैर तो गैर, अपने भी उसे कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब वो करे भी तो क्या करे? बस एक पुरानी कहावत ही दोहरा सकता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। पर मन ही मन घबराता भी है कि कहीं गरजने वाले बादल बिन मौसम बरसात की तरह बरस पड़े तो सिर मुंडाते ही ओले वाली कहावत चरितार्थ ना हो जाए। अब आप ही बताइए, बिजूखा होना भी कैसी टेढ़ी खीर है। अच्छा, अपना खेत देखना तो ठीक, पड़ोसी के बिजूखे का भी ध्यान रखो। उसके खेत से जानवर जब तब इनके खेत में घुसे चले आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और किसान दोष देता है इस बिजूखे को। अब उसे कौन समझाए कि पड़ोसी का बिजूखा इससे भी ज्यादा कमजोर है। तो भैया 100 की सीधी बात ये कि दुनिया में बिजूखा होने के शाप से बढ़कर कुछ नहीं। अरे हां, अब कुछ ही दिनों में नई फसल आने को है, और हालत यह है कि कई नए स्वयंभू बिजूखे तैयार है खेत की रखवाली के लिए। वो कहते हैं ना कि सूत न कपास, जुला है में लट्ठम लट्ठा। तो अब आप ही बताइए कि कैसा बिजूखा चाहते हैं आप। वैसे अब जमाना बदल रहा है, खेत की रखवाली के लिए भी नए नए उपाय ढूंढ लिए किसानों ने। तो देखते हैं कि आगे भी ऐसे ही बिजूखे खड़े होंगे खेत में या